इस कहानी में हमें दिखाया गया है एक ऐसी लड़की को जिसका मानसिक संतुलन बिगड़ा हुआ होता है। और वह लड़की अपने फादर, अपनी मॉम, जहाँ तक अपने भाई को भी बुरी तरीके से मारती है और साथ ही उनके साथ शारीरिक संबंध बनाती है। और इतना ही नहीं, वह एक पुतले के साथ भी ऐसा ही करती है। तो बिना किसी देरी की कहानी स्टार्ट करते हैं। इस मूवी के अंदर आपको कुछ ऐसे सीन्स देखने को मिलेंगे जिसमें आपको बहुत ज्यादा मजा आएगा। तो एंटरटेनमेंट के साथ यह वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो कहानी के पहले सीन में हमें दिखाया जाता है रूट नाम की एक औरत को, जिसकी एक बेटी होती है जिसका नाम पेयल होता है। पेयल एक बहुत ही अच्छी लड़की है और वह धीमे धीमे जवान हो रही है। इसी के साथ उसके बहुत सारे इमोशंस बदल रहे हैं। तो कहानी के दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि उसका साइकोपन। हम देखते हैं उसके घर के अंदर एक मुर्गी घुस आती है, जिसे वह बुरी तरीके से मारकर अपने पालतू मगरमच्छ को खिला देती है। उसने एक मगरमच्छ को पाल रखा था और उसका नाम भी पेयल था। तो कहानी के अब पहले भाग में हमें दिखाया जाता है कि इसकी मॉम रूट बहुत ही सख्त है और वह पेयर पर बहुत ही अच्छी तरीके से ध्यान रखती है। वह अपनी बेटी पेयल को कहीं भी बाहर नहीं जाने देती। दूसरी ओर हम देखते हैं कि पेयर के जो फादर होते हैं वह अपाहिज होते हैं। वह चल नहीं सकते, वह एक ही व्हील चेयर पर बैठे रहते हैं और दूसरे पर निर्भर रहते हैं। कहानी के सीक्रेट सीन में हमें दिखाया जाता है कि पेहल को एक बहुत ही अच्छी चीजें पसंद है, जैसे कि उसे डांस करना उसका फेवरेट हॉबी होता है। वह डांस के जरिए इस इलाके से बाहर निकलना चाहती है और अपने इस जगह को छोड़कर बड़े शहर में जाना चाहती है। अभी यह गांव में रहती है। तभी हम देखते हैं वह अपने आप को शांत करने के लिए अपने फादर का यूज करती है, जैसे कि वह उनके सारे कपड़े निकाल कर उन्हें व्हील चेयर पर बैठा देती है। उसके बाद नहाने लगती है और तभी उसकी मॉम रूट वहां पर आती हैं। वह ऐसा करते देखती हैं और उसे बहुत डांटती हैं। वह कहती हैं, मैं इन्हें लेकर जा रही हूँ, तुम जल्दी से अपना काम खत्म करके यहाँ पर आओ, मुझसे बात करो। इसके बाद पेयल अपनी मॉम से इजाजत लेती है और मूवी देखने के लिए आती है। यहाँ पर यह सिनेमा हॉल में मूवी देख रही होती है, जहाँ पर इसने मास्क लगाया होता है, क्योंकि उसकी मॉम रूट ने उसे कहा होता है कि तुम्हें बाहर जाना है तो तुम्हें बहुत ही सेफ्टी का ध्यान रखना होगा, क्योंकि बहुत लोग बीमार पड़ रहे हैं और मैं नहीं चाहती कि वह बीमारी हमारे घर आए। इसीलिए रूट वहां से चुपचाप मास्क लगा कर निकलती है। तभी उसकी मुलाकात एक आदमी से होती है जो एक प्रोजेक्टनिस्ट होता है। वह बहुत ही शानदार लड़का था। फिर हम देखते हैं फिल वहां से बहुत ही खुशी से वापस आती है और बीच में साइकिल रोक कर खेतों के बीच चली जाती है। खेतों के बीचों बीच पहुँच कर वह एक पुतले को देखती है और इस पुतले के अंदर उसे कोई और नहीं बल्कि वही प्रोजेक्टनिस्ट दिख रहा होता है, जिसके चलते ही वह उसे उतारती है। उसे उतारने के बाद वह उसके ऊपर बैठती है, सहलाती है और फिर उसे छूने लगती है। उसके अंदर ऐसा फीलिंग आती है कि जैसे उसके सामने कोई आदमी खड़ा है। असल में यह होता तो पुतला है, बट उसकी फीलिंग्स बहुत ही हार्ड थी। उसके इमोशंस उस पुतले के साथ कनेक्ट हो जाते हैं। धीमे धीमे दोनों एक दूसरे के काफी करीब आ जाते हैं। दोनों प्यार की भावनाओं में बह रहे होते हैं और देखते ही देखते वह उसके साथ वो करती है जो एक औरत एक पुतले के साथ नहीं कर सकती। कहानी दूसरे सीन से शिफ्ट होती है और हमें दिखाया जाता है कि अब इसकी पूरी दिमाग की हालत पूरी तरीके से असंतुलित हो चुकी है, क्योंकि इसके दिमाग में जो भी चीजें चलती हैं वह उसे प्रत्यक्ष दिखाई पड़ने लगता है। धीमे धीमे पैरल की आदत बदलने लगती है। वो अपने घर पहुंचती है और वहां पर उसकी मॉम रूट उसे रोकती हैं और कहती हैं, तुम्हें आने में इतना टाइम क्यों हो गया। तब पैरल उन्हें जवाब देती है और कहती है कि असल में मैंने 2 मूवीज देखी। यह सुनने के बाद उसकी मॉम उसे कहती हैं कि ठीक है, तुमने जो भी किया ठीक है, बट अब तुम अपने कमरे से बाहर नहीं आओगी। इसके बाद वह नहाने के लिए जाती है और साथ ही अपने डैड के भी कपड़े को चेंज करती है। उन्हें व्हील चेयर पर बैठाकर उन्हें वहां से ले जाती है और कहती है, मॉम आप इन्हें संभालिए। रूट पेयरल से बात करती है और पेयरल से कहती है कि तुम जो कर रही हो वो बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि तुमने 2 मूवीज देखी और अगर ऐसा ही करती रही तो हमारे पास बहुत खर्चे हो जाएंगे, जिसके चलते हमें भूखे रहने पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास पैसे नहीं है और तुम्हारे डैड अपाहिज हैं। पेयल कहती है, ठीक है मैं नहीं जाऊंगी, बट उसका मन नहीं मान रहा था, क्योंकि प्रोजेक्टनिस्ट बहुत ही हैंडसम था और उसने पेयल को एक और नई मूवीज का फ्री में टिकट दिया था, जिसके चलते वह वहां पर जाना चाहती थी। तभी हमें उसके दोस्त को दिखाया जाता है। इसके एक लौती फ्रेंड थी और इसके आपास वाले घर में रहती थी, जो कि बहुत ही खूबसूरत थी, जिसका नाम मिर्ची था। मिर्ची भी एक बहुत ही शानदार डांसर है और वह पेयल को यह सपना दिखाती है कि अगर तुमने डांसिंग ज्वाइन की तुम एक बहुत ही अच्छी स्टार बन सकती हो। असल में पेयल को भी यही लग रहा था कि वह एक बहुत ही अच्छी डांसर है, बट असल में जाने के बाद ही पता चले की बात कि वह डांसर है या नहीं। अब कहानी दूसरी ओर शिफ्ट होती है और हमें दिखाया जाता है कि रात में
पेल उठकर चुपचाप उस प्रोजेक्टनिस्ट के पास पहुंच जाती है और उससे कहती है कि मुझे मूवीज देखनी है। अब प्रोजेक्टनिस्ट उसे एक ऐसी फिल्म दिखाता है जो कि अकेले में कुछ लोग देखते हैं। वह एक बीए होती है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है पेल बहुत ही खुश थी इस मूवीज को देखते समय, और वह कहती है कि ऐसी भी मूवीज बनती है क्या। और प्रोजेक्टनिस्ट कहता है कि हाँ, बहुत कुछ इस दुनिया में होता है जो कि तुम्हें बिल्कुल भी नहीं पता और तुम सोच भी नहीं सकती। पेयल कहती है कि मेरा एक सपना है, मैं एक बहुत ही अच्छी डांसर बनकर शहर में रहना चाहती हूँ और मैं चाहती हूँ कि मेरे पास तुम्हारे जैसा कोई हैंडसम बंदा हो। इसके बाद प्रोजेक्टनिस्ट बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है और कहता है पेयल, अब मैं तुम्ही से ही शादी करूंगा। तुम बहुत ही पसंद आई मुझे और मैं तुम्हारे साथ पूरी जिंदगी बिताने के लिए तैयार हूँ। सुबह होते ही हम देखते हैं कि पेल अपने डैड को व्हील चेयर से उठाती है और बिल्कुल नदी के किनारे पहुंच जाती है, क्योंकि उसका मानना था कि अगर उसके डैड मर गए तो उनका खर्चा कम हो जाएगा। वह उन्हें मगरमच्छ के सामने फेंकने वाली ही होती है कि उनके पीछे से उसकी मॉम आती है और रूट पेल को आवाज लगाते हुए बुलाती है कि पेल, तुम ये क्या करने चाह रही हो, तुम पागल हो गई हो। तब उनसे पेल झूठ बोलती है और कहती है कि मैं असल में डैड को हवा खिलाने के लिए लाई थी, ताकि ताजी हवा खाकर उनका थोड़ा मन अच्छा हो सके। रूट तो अंदर ही अंदर समझ चुकी थी कि बेल के मन में कुछ तो चल रहा है, बट उसने इस बात को नहीं अंदाजा लगाया था कि वह अपने डैड को मारना चाहती है ताकि वह खर्चा बचा सके। इसीलिए वह उस पर ध्यान नहीं देती। अब वो वहां से निकल जाती है। फिर हम देखते हैं पेयल को, जो अपने काम में बिजी होती है और बचाकर फार्म पर एक खतरनाक तरीके से अंडों को फोड़कर मन में सोच रही होती है कि उसने बहुत सारे आदमियों को मार डाला। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि उसके डैड उसकी पूरी असलियत समझ चुके थे। वह इशारों इशारों में अपनी वाइफ यानी कि रूट से बात कर रहे थे। पेयर लिया करते हुए उसे देख लेती है और अपने डैड की ओर घूरती है और उन्हें इशारों में कहती है कि अगर तुमने दोबारा ऐसा कुछ किया तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगी। उसके बाद उसके डैड उसे डरने लगते हैं और शांत हो जाते हैं। फिर हम देखते हैं रूट बातों बातों में उसे एक दो चार थप्पड़ मारती है, क्योंकि उसे पता चल जाता है कि रात में कहीं और पेयर उठ कर गई थी और उसने कुछ तो गलत किया है। इसकी वजह से रूट उसे बहुत मारती है। फिर वह अपनी मॉम को आग लगा देती है और खौलता हुआ पानी लाकर अपनी मॉम के ऊपर डालती है, जिससे कि उसकी मॉम की फौरन डेथ हो जाती है। अब वह उन्हें खींचकर बेसमेंट में लेकर जाती है और वहीं पर छिपा देती है ताकि किसी को पता न चले। अब उसकी लाइफ बेहतर हो चुकी थी। वह सुबह उठती है और अच्छे मूड में होती है। उठते ही उसे याद आती है कि वह प्रोजेक्टनिस्ट के पास जाएगी और उससे बात करेगी। फिर वो प्रोजेक्टनिस्ट के पास जाती भी है और उससे बात करती है। वो लोग रात में सोते हैं और सुबह प्रोजेक्टनिस्ट उसे वापस घर लेकर आता है और कहता है मैं तुम्हें घर ड्रॉप करूंगा। अब हम देखते हैं पेयर फिर से अपने घर आती है और सब कुछ नॉर्मल होता है। प्रोजेक्टनिस्ट घर में हर तरफ घूम रहा था। घूमता हुआ वह बेसमेंट तक पहुंच जाता है और बेसमेंट के बाहर वह देखता है कि यहाँ पर बहुत ही अजीब तरीके से स्मेल आ रही है और साथ ही भुट्टे भी बहुत सारे टूटे फूटे पड़े होते हैं। बहुत सारा फूड पड़ा होता है, जिसके बाद वह समझ चुका था कि इस घर में कुछ तो हो रहा है। तभी पियल उसे वहां से दूर लाते हुए किस करती है और प्रोजेक्टनिस्ट से कहती है कि तुम मेरे साथ रहोगे। फिर प्रोजेक्टनिस्ट फिर से उसी जगह पर जाता है जहाँ इस बार वह कुछ तो देख लेता है। इसके बाद वह पेयर से कहता है कि अब मैं यहाँ से जाना चाहता हूँ। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और मैं तुम्हें लेने के लिए दोबारा आऊंगा। बट हम दोनों जानते थे और हम सभी यह जानते हैं कि अगर एक बार प्रोजेक्टनिस्ट चला गया तो वापस नहीं आएगा, क्योंकि उसने कुछ ऐसा देख लिया है। बट पेयर को भी यह बात पता चल जाती है कि प्रोजेक्टनिस्ट ने कुछ तो ऐसा देखा है, तभी वह अचानक उसे छोड़कर जा रहा है, क्योंकि पेयर ने उसे रोकने की हर वो मुमकिन कोशिश की थी जो कि मुमकिन थी। बट प्रोजेक्टनिस्ट यहाँ पर नहीं रुकने वाला था। तभी वह भाला लेकर आती है और भाले से मारकर प्रोजेक्टनिस्ट को बहुत ही जोर जोर से चिल्लाती है और कहती है, ले तू चला गया, तू मुझे अकेला छोड़कर जाएगा, मैं तुझे यहाँ से नहीं जाने दूंगी। यहाँ से केवल बाहर निकलेगी और वो भी मैं और कोई नहीं। यह बोलकर वह उसे मार देती है और गाड़ी में रख कर उसे धक्का दे देती है, ताकि सबको लगे कि उसकी डेथ कार में पानी में डूबने की वजह से हुई है, ना कि उसने उसे मारा है। इसके बाद धक्का देती है कार को और खुद डांस ऑडिशन के लिए चली जाती है, क्योंकि मिष्टी उसके साथ वहां पर डांस ऑडिशन में गई होती है। और मिष्टी को वहां पर बैठा देखती है और उससे कहती है कि मैं डांस कर लूंगी। मिर्ची उससे बोलती है कि हाँ, तुम तो बहुत ही अच्छी डांसर हो, तुम्हारा जरूर सिलेक्शन हो जाएगा। अब पेयर ऑडिशन देने के लिए अंदर जाती है, क्योंकि उसका सपना होता है शहर में एक बहुत ही बड़ा डांसर बनना। अब पेयर इस ऑडिशन के लिए जाती है, बट उसे नहीं पता था कि ऑडिशन में उसे नकारा जाएगा। वह आंखें मूंद कर एक बहुत ही अच्छा डांस करती है और उसे लगता है कि अब तो उसके सिलेक्शन होने से उसे कोई नहीं रोक सकता।
वह इस देश को छोड़कर बाहर जरूर जाएगी, वह इस मोहल्ले को छोड़कर बाहर जरूर जाएगी, वह इस शहर को छोड़कर, इस गांव को छोड़कर एक बहुत ही बड़े शहर में जाएगी। उसके मात्र एक ही सपना था, इस जगह को छोड़कर बाहर निकलना। बट जब से ही उसका डांस खत्म होता है और वह जजेस की ओर देखती है, जजेस उसे नकारते हैं और कहते हैं तुम जैसी यहाँ पर बहुत सारी डांसर हैं, हमें तुमसे बेहतर डांसर चाहिए। ये सुनने के बाद उसके इरादे टूट जाते हैं और वह समझ चुकी थी कि अब वह इस जगह से कभी बाहर नहीं निकलेगी। इसलिए उसका मानसिक संतुलन पहले से ही बिगड़ा हुआ था, और जब उसे यह सपना पहुंचा कि वह बाहर नहीं निकल पाएगी, वह पूरी तरीके से पागल हो जाती है। और हम देखते हैं वह मिर्ची को अपने घर बुलाती है और कहती है, मिर्ची क्या तुम यहाँ से बाहर जाना चाहती हो? वह कहती है हाँ मैं तो जरूर जाऊंगी। पेयर उससे बोलती है कि हाँ मैं तो जरूर जाऊंगी, बट मुझे नहीं पता था कि तुम्हारा सिलेक्शन नहीं हुआ, इसलिए तुम कैसे जाओगी? वह कहती है मेरे पास एक बहुत ही सरल और आसान तरीका है, मैं तुम्हें जान से मार दूंगी और तुम्हारी जगह मेरा सिलेक्शन हो जाएगा और मैं चली जाऊंगी। मिर्ची को लगता है यह सब कुछ मजाक है, बट असल में पेयर ने जो भी कुछ भी बोला था वह एकदम सच था। पेयर एक कुल्हाड़ी उठाती है और उसके पीछे भागने लगती है। मिर्ची अपनी जान बचाकर भागती है, पेयर उसके बिल्कुल पीछे होती है। पेयर उसे लगातार भगाती है। मिर्ची डर कर भागती है और कहती है बचाओ बचाओ, कोई तो बचा लो, ये लड़की मुझे मार देगी, बचाओ बचाओ। वह भागती जाती है। पेयर उसके पीछे से कुल्हाड़ी लेकर आती है स्लो मोशन में, और उस पर एक दो तीन चार लगातार बहुत सारे वार करती है, जिसके बाद मिर्ची की जान चली जाती है। वह चीखती रह जाती है। अब यह आजाद थी और इसे यहाँ पर रोकने वाला कोई नहीं था। फिर वह अपने घर जाती है, सभी की बॉडीज को ठिकाने लगाती है, मिर्ची को उस मगरमच्छ को खिला देती है और अपनी मॉम की बॉडी को अच्छे तरीके से तैयार करके एक बहुत ही लजीज डिश बनाती है जो कि सड़ी हुई थी और उसके अंदर से कीड़े निकल रहे थे। वही डिशेस अपनी मॉम अपने फादर को जबरदस्ती खिलाती है। अब उसका भाई आर्मी से लौटकर घर पहुंचता है और अपने घर की हालत देखता है। देखकर उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं और मिर्ची उसकी ओर एक बहुत ही अच्छी सी स्माइल करती हुई दिखाई जाती है, यानी कि अब उसके भाई की बारी थी। तो दोस्तों कैसी लगी स्टोरी? इस कहानी का नेक्स्ट पार्ट में जल्दी एक्सप्लेन करूंगा। टेक केयर, बाय बाय।